हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जिसमें एसएससी जेल एग्जाम 2024 9 सितंबर का भी एग्जाम खत्म हो चुका है। और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल पर्सन आ चुके हैं थर्ड शिफ्ट के जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के थर्ड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था, भारत की सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है? तो रेणुका वेटलैंड है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेणुका वेटलैंड भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है, ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में है। तो ये फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गर्मी के मौसम में उत्तर भारत में चलने वाली हवा को क्या कहा जाता है? तो इसे लू कहा जाता है। ये सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। और देखो अभी से क्वेश्चन रिपीट होना स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब एक दिन में जो शिफ्ट हो रहे हैं उनमें रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। तो आप सभी को जो एनालिसिस में करवा रहा हूँ उसको रोज़ लेना है और रोज़ करना है। यदि आप एनालिसिस नहीं देखना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उस पर आपको मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, तो आप पीडीएफ भी पढ़ के जा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी के पहला विजेता कौन था? तो भारत था, भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उप विजेता कौन था? पाकिस्तान था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पंचवर्षीय योजना का मूल लक्ष्य क्या है? तो विकास, आधुनिकरण, आत्मनिर्भरता और समता इसके मुख्य लक्ष्य है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे बड़ी क्रिस्टल प्लेट कौन सी है? तो द पैसिफिक प्लेट है, तो पैसिफिक प्लेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करते हैं प्रशांत प्लेट, पृथ्वी पर सबसे बड़ी टेक्टोनिक प्लेट है। यह 40 मिलियन वर्ग मील से अधिक क्षेत्र में फैली हुई है और इसका अधिकांश भाग पृथ्वी की समुद्री परत से बना है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2002 में किस संगीतकार को सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पुरस्कार मिला था? जाकिर हुसैन को मिला था। जाकिर हुसैन इसका राइट आंसर हो जाएगी सब। और जाकिर हुसैन की बात करें, जाकिर हुसैन को भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में सन 1988 में पद्मश्री तथा सन 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने से स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 28 में वर्णित है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करें तो अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के स्वतंत्र पैसे आचरण और प्रसार से संबंधित है। और अनुच्छेद 25 धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए करों के भुगतान से मुक्ति, और ये सभी से संबंधित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। और भारतीय संविधान में वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, ये भी आपको ध्यान रखना कौन कौन से हैं। फर्स्ट है समानता का मूल अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसका वर्णन दिया गया है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 19 से 22 तक इसका वर्णन है। और थर्ड है शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 23 और 24 में है। और जो चौथा है धर्म की स्वतंत्रता अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 में। पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 29 और 30 में है। और लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में इसका उल्लेख दे रखा है, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। और कल मतलब कल क्या आज सुबह की शिफ्ट में भी इसका क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल थे। टोडरमल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वे अकबर के नवरत्नों में से एक थे और उन्होंने मुगल साम्राज्य की राजस्व प्रणाली में सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, CH3CH2 COOH का क्या नाम है? तो इसका नाम आईपीएसी नाम बताना था इसका। तो इसका आईपीएसी नाम है ब्यूट्रिक एसिड के नाम से इसका नाम होता है ब्यूट्रिक एसिड। और इसका आईपीएसी नाम है ब्यूटानोइक एसिड, तो इसके नाम से जाना जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना से क्वेश्चन पूछा गया था, इस योजना के तहत मैदानी क्षेत्रों में इकाई सहायता की लागत केंद्र और राज्य सरकार के बीच की बात करें तो इसमें मैदान क्षेत्रों में इकाई सहायता की लागत केंद्र सरकार इसमें 60%, राज्य सरकार 40% देती है। और जो पूर्वोत्तर राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के लिए इसमें 90 केंद्र सरकार, 90% और 10% राज्य सरकार का अनुपात में साझा की जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि
की नीति पेश की जिसके तहत भारतीय शासक ब्रिटिश सेना को अपने क्षेत्र में रखने के लिए सहमत हुए थे। तो लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा की गई थी, ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नृत्यग्राम डांस अकेडमी कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में, कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नृत्यग्राम डांस अकेडमी जिसे भारत का पहला आधुनिक गुरुकुल कहा जाता है, बेंगलुरु के पास हेसरघट्टा गांव में स्थित है। यह अकादमी 1990 में प्रसिद्ध हुई थी और ओडिशा नृत्य प्रेम प्रतिमा गौरी द्वारा स्थापित की गई थी। यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य विभिन्न शैलियों जैसे ओडिशा मोहिनीअट्टम, कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली और मणिपुरी की शिक्षा दी जाती है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत में ब्रिटिश क्राउन को सत्ता हस्तांतरित करने वाला अधिनियम था। तो भारत ब्रिटिश में ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को सत्ता हस्तांतरित करने वाला अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1858 था। ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नुआखाई त्योहार निम्नलिखित में किस राज्य में मनाया जाता है? तो ओडिशा में मनाया जाता है, ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन लोगों ने वर्ष के अधिकांश भागों के लिए काम नहीं किया था उन्हें कौन सा श्रमिक कहा जाता है? तो जिन लोगों ने वर्ष के अधिकांश भागों के लिए काम नहीं किया था, यानी अर्थात जिन्होंने एक वर्ष में 6 महीने से कम या 183 दिनों से कम काम किया था, वो सीमांत श्रमिक कहलाते हैं। तो सीमांत श्रमिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि जो श्रमिक वर्ष के अधिकांश भाग के लिए काम करते हैं उन्हें मुख्य श्रमिक कहा जाता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के रहने वाली किन्हीं कला के क्षेत्र उनके योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा 2022 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। तो अजिता श्रीवास्तव को किया गया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक भारतीय गायिका, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता है और श्रीवास्तव को कजरी लोकगीतों को लोकप्रिय बनाने में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय रेलवे की कुल लंबाई कितनी है? तो 68,000 किलोमीटर भारतीय रेलवे की कुल लंबाई है। तो लगभग 68,000 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे 67,956 किलोमीटर है और यदि ये ऑप्शन दिया होगा तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, या 68,000 लगभग में आप राइट आंसर लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, और ये दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। और भारतीय रेलवे की स्थापना 1853 में हुई थी जब मुंबई और ठाणे के बीच पहली ट्रेन चलाई गई थी। तो इफेक्ट आप ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था खो खो को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? जो खो खो खेल है उसको ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? तो खो खो का प्रदर्शन 1936 के बर्लिन ओलंपिक में अन्य पारंपरिक भारतीय खेलों के साथ किया गया था। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 78 में किया गया है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के साथ अधिकारी संचार के लिए जिम्मेदार होना होता है। प्रधानमंत्री संघ के प्रशासन कानूनी प्रस्ताव से जुड़े मंत्रिपरिषद के सभी फैसलों की जानकारी राष्ट्रपति को देनी होती है। इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने शिल्पाधिकारम की रचना की थी? तो इलंगो ने की थी। इलंगो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और शिल्पाधिकारम इलंगो आदिगल द्वारा लिखा गया है, जो एक राजकुमार थे। यह एक तमिल साहित्य कृति है जिसमें एक कविता है। यह कविता कोउगन नाम के व्यक्ति और उनकी पत्नी कन्नगी की प्रेम कहानी के बारे में। तो ये भी आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में कार्यरत NBFC के लिए एक अलग श्रेणी का निर्माण किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था? तो मालेगाम समिति की सिफारिश पर किया गया था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार के कार्य संचालन संबंधी अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 77 है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करें तो इसमें कहा गया है कि भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्य और राष्ट्रपति नाम से की जाएगी। इसका मतलब है सरकार द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय आदेश या राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत होना चाहिए और उनके नाम पर लागू होनी चाहिए। राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख रूप में राष्ट्र की एकता और संपूर्णता के प्रतीक के रूप में कार्य करते हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मैंने आप सभी को बताया गया इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे आपके एग्जाम, क्योंकि जो मैंने जब अभी लास्ट दिन में 8 सितंबर और 9 सितंबर को सुबह के जो क्वेश्चन करवाए थे वो 100 2 क्लासें करवाई थी। उसमें जो SSC CPO का एग्ज़ाम हुआ था और ट्री फर्स्ट का, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे ना उनका जो प्रैक्टिस सेट करवाया था मैंने 100 क्वेश्चन होगा। तो उसमें मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन देखे थे जो 2024 का नया पैटर्न था, उसी के आधार पर क्वेश्चन पूछे गए थे। उनमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए थे और पूछा गया था कि डायग्राम किसका है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। तो देखो आज के यहाँ पे फर्स्ट दिन ही ये इस प्रकार
क्वेश्चन पूछ लिया गया थर्ड शिफ्ट में। तो इसमें पूछा गया था कि माइटोकॉन्ड्रिया का फोटो पहचानिए, चित्र दिया गया था डायग्राम और पूछा जाता कौन सा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम ये होता है, तो ये इसका राइट आंसर। इस प्रकार डायग्राम दिया गया था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यदि आपको क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम पूछ ले तो इस प्रकार का डायग्राम होता है क्लोरोप्लास्ट का, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ठीक है दोस्तों, ये थे आज के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन जो मुझे मिले थे और आज के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन जरूर कर लेना, ताकि मैं जैसे इस कल आपका एग्जाम खत्म होकर उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा, प्रोसेस फिल स्टूडियो को देख सकेंगे। और आप इसका PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।